Hi, good evening, everyone. We will be starting our session shortly. We'll be waiting for participants to join the session and we will start. Look forward to see you guys. In another few minutes, we'll be starting our session. Thank you. Hello, Amin. We'll be waiting for a few more minutes for a few more guys to join, right? So, and then Okay, we sir. will start. All right. Yes. All right. And I requested to send me your phone number so that I can add you in the group. So whatever the messages that I'm sending should reach you directly. Okay. So Yeah. you can text me your email ID. Oh, sorry, phone number, and I'll add that. Okay, sir. Sure. All One right. second. Yeah. You can text me on WhatsApp. No problem.
All right, I mean, uh, let people join. They are taking some time. They have messaged me. All right, that's okay. So, Okay, sir. Amin, have you है उसके ऊपर? Yes, sir. Amin, Didn't get Amin, you. are you there? Yes, sir. Am I audible? Yeah, you are audible. So, what I am asking, लास्ट वीक हमने कुछ टास्क बताया था, Yeah. टास्क दिया था जब मेरा ख्याल से यू वर नॉट इन सिटी और यू वर ट्रैवलिंग। जिसमें जैसे हम लोगों ने कैनवा के ऊपर काम किया, हम लोगों ने फेसबुक पेज बनाया, इंस्टाग्राम बनाया। Yeah, तो I've कुछ किया completed those आपने? exercises. Yeah. Shall I share my screen? क्या मेरी आप या प्लीज? आपकी आवाज़ थोड़ा ब्रेक होके आ रही है, तो मुझे नहीं पता कि मेरी तरफ से दिक्कत है या आपकी तरफ से। समरा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? This is my father's company, Coder's Thought. So he's going to be conducting an training on SQL and Power BI. So I've created these two posters ये using टू ये Canva. टू कम ये टू कम अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया है, थोड़ा सा अभी स्क्रीन आपका नहीं आया है। Okay. Uh, तो वॉइस, your screen is yet not visible. Your screen is yet not visible. Yeah, now it is visible. Now it is visible. Yes. so Okay. yes, this is my father's company, Coder's Thought. I have created two posters, Okay. and my father is going to conduct a training on SQL and Yeah, Power BI. explain So now. I created these two बताइए posters क्या using कहना Canva. चाह रहे हैं आप? Sir, I've even created a Facebook page and I have linked that to Instagram. Okay. Okay. This is the Facebook page and I've linked that to Instagram. So you're not audible. Yes, please. I mean, so this is the banner that you have created. Okay. We were supposed to make two things. Okay. एक तो सबसे पहली चीज ये है कि आप लोगो बनाने के बारे में था। Yes, sir. ठीक है, दूसरा ये था कि हम लोगों को फेसबुक का कवर पेज और बैनर बनाना था, तो आपने वो सब कर लिया शायद, राइट? Yes, sir. आपने व्हाट्सएप नंबर शायद इसको कनेक्ट नहीं किया अपने फेसबुक से। यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप में नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, हाँ सर, तो अभी आप इसको व्हाट्सएप भी कनेक्ट कनेक्ट नहीं कर किया है सर. सकते हैं। जी। अभी व्हाट्सएप नहीं. कनेक्ट जी. करने से फायदा ये रहता है कि जब भी कोई आपके पोस्ट को कोई रिस्पॉन्ड करता है, तो आपको वो मैसेज व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन के तौर पे आ जाता है, तो कस्टमर कॉन्टैक्ट आपका स्ट्रांग रहता है। ठीक है, ओके, yes. इंस्टाग्राम से आपने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। क्या फेसबुक पे आप क्लिक करेंगे? एफ पे क्लिक करिएगा आप। कैन क्लिक ऑन एफ सो दैट आई कैन सी योर पेज। जी हाँ, उस पेज पे चले जाइए, कोडर्स थॉट प्राइवेट लिमिटेड को क्लिक कीजिए। राइट। अब जैसे यहाँ पे लोगो देख रहे हैं आप, जी. यहाँ पे अगर आप लोगो देखिएगा, ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे जो मैंने रेड मार्क किया, इस सेक्शन पे अगर आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपको जो लोगो भी कंप्लीट नहीं है, और कोडर्स थॉट जो है वो कट रहा है, या इसी डायमेंशन में आप रखना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता।
बट ये पूरा जो वाइट बैकग्राउंड है इसके एतबार से आना चाहिए। ठीक है, पूरा जो जी। सर्किल है उसके अंदर प्रॉपर फुलर फॉर्मेट में एक लोगो का आइकॉन बना के वहां पे इंसर्ट करना होगा। ठीक है। यस। दूसरी चीज ये है कि कोडर्स थॉट, ये आपका लोगो है, ब्रांड है। बट ये क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग आप इसके बारे में डालिएगा कि ये ट्रेनिंग में है, डेवलपमेंट में है, क्या है, बिकॉज जस्ट कोडर थॉट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर पीपल टू गेट अट्रैक्टेड। ठीक ओके। है। तो आप हम कैनवा पे देखिएगा, आई पुट इट फेसबुक इन द कवर बायो पे सर। बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे जो कि थोड़ा सा इंगेज। कम अगेन। I have put it in the bio that it is a computer training school. It's a business consultancy. आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट इज द इशू, आपकी वॉइस जो है कभी आता है कभी, प्लीज बोलिए। Sir, I have put it in the bio that Coders Thought is a business consultancy and a computer training school. हाँ ठीक है, तो नहीं ठीक Oh है, yes. आप बायो में लिखे होंगे तो बायो में तो जो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेगा वो कहाँ जाएगा। बायो में तो वो वहाँ जाएगा जो ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेगा, बट हमें ऑन मेन बैनर के ऊपर भी तो हमें रखना होगा। ठीक Yes है, sir. अगर आप बहुत सारे, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे तो उन्होंने किस तरह का बैनर बनाया हुआ है वो देखिए आप। ठीक है। Yes sir. हमेशा ये सारी चीजें जो है मार्केटिंग कोलेट्रल कहलाते हैं। और अगर हम मार्केटिंग कोलेट्रल के अंदर अगर हम अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स या हम अपने कैप्शंस या जो जिन चीज़ों में हम डील करते हैं उसका डिटेलिंग नहीं है, तो जब इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा तो मैं अंदर जाके कैसे देखूंगा आपकी वेबसाइट या आपके बायो को। Yes sir. ठीक Understood. है। गेटिंग माई पॉइंट। Yes sir. समझ रहे बात को। जी sir. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, ये अट्रैक्टिव नहीं है या अपीलिंग नहीं है। ठीक है। इन फॉर्मेट यू हैव डन इट, बट नॉट रियली गुड। ओके, स्क्रॉल डाउन, थोड़ा सा नीचे जाइए। ओके, ऑल राइट। तो आपने कोई पोस्ट जनरेट फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। नहीं सर, अभी पोस्ट जनरेट नहीं किया है। ठीक है, चलिए। चलिए ठीक है, आप स्टॉप शेयरिंग कर लीजिए, मैं डिस्कस करता हूँ दूसरों से। तो जो बैकलॉग्स, जो पेंडिंग चीज़ें हैं, हर दिन का वीडियो आप देख लीजिए जो भी प्रीवियस वीक का था, उसके अंदर एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ टास्क देता हूँ, तो उस टास्क को ज़रा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। ठीक है। यस। ऑलराइट। ऑलराइट। ओके। सो मीर उमर एंड सलवा, मीर आपने कुछ किया है? मेरा ख्याल से कल आपको शायद एग्जाम था या आज ही एग्जाम था, मुझे नहीं ध्यान है। राइट, सो हैव यू मेड सम प्रोग्रेस? मीर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या आपने कुछ बनाया है, कुछ आपने प्रोग्रेस किया है लास्ट टाइम से? आवाज़ आ रही मेरी अब आपको? जी। नहीं, मैं बनाया नहीं कुछ अभी। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से जो वीडियोस हैं उसको देखते हुए थोड़े से अगर प्रैक्टिस कर लें तो हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप स्किल्स में किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं। जी हो जी, सकता है कि मैं आपको ये मैं सारी आपको चीज़ें कल पता हो, लेकिन कल फिर भी तक थोड़ा सा। एक्सरसाइज जी। जी। कंप्लीट करके दे दूंगा। मेरा आज एग्जाम खत्म हो गया, नेक्स्ट एग्जाम मेरा 17 को है, तो छुट्टी भी नहीं हुई है। ठीक है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना, शायद आपका एग्जाम था और आपने मैसेज भी किया था। तो जो भी जी जी थोड़ा बहुत एक्चुअली है क्या कि अगर मतलब दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर आमिर, फॉर एवरीवन, कि हम रोज दिन थोड़ा थोड़ा सा भी अगर प्रोग्रेस करेंगे ना, तो जो टॉपिक चल रहा है उसके साथ होंगे। अब जैसे आज मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि फेसबुक पे एड्स, क्योंकि फेसबुक में 7 टाइप्स ऑफ एड्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करें, लेकिन हमारा जब तक बैकग्राउंड रेडी नहीं होगा और मैं आगे का टॉपिक पढ़ा दिया तो उसका कोई मतलब नहीं होता। वैसा ही होता है कि आपने कोई यूट्यूब देख लिया, वीडियो देख लिया, एंड दैट इज मोर देन एनफ है। तो जी जी। वैसा नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप एग्जाम्स जो भी अब 17 को है,
तो बीच में अगर टाइम मिल जाता है तो थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए। ओके, ठीक है, चलिए। सलवा एंड समरा, एनी प्रोग्रेस? यस सर, मैं 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ मैं। जी जी, बताइए। सर मैंने आज ये बनाया था ओके, सर, क्या? मैंने पोस्ट नहीं किया अभी तक। ठीक है, ठीक है। इसी इलाइट क्राफ्ट मैन फैशन फ्लैश स्टाइल 50% ऑफ शॉप ना, गुड। लिमिटेड टाइम ऑफर, ओके। न्यू कलेक्शंस बेल्ट और पर्स का है, ठीक है, चलिए, फाइन, ओके। अब यस सर। अब इसके लिए कुछ आपने टेक्स्ट बनाया कि नहीं हम? सर, हाँ, टैक्स नहीं बनाया मैं, मतलब थोड़ा सा भी कहीं चला गया था, इसकी वजह से मैं बना नहीं पाया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जब तक हम देखते हैं तब तक आप जो है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, यानी शेयर कर करके लिया हूँ सर, मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। कर लिए आप, ठीक है। तो जब तक आप थोड़ा सा टेक्स्ट बना लीजिए उस फॉर्मेट में, जैसे मैंने कहा ना, YAY टेक्स्ट के जी जी जी। स्टाइल करके, जैसे यहीं पे है ना कि लिमिटेड टाइम ऑफर यस मेंस सर। फैशन इन स्टाइल। फॉर एग्जांपल मेंस फैशन इन स्टाइल आपका टाइटल हो गया। 25 लिमिटेड एलाइट क्राफ्ट ऑफर्स 50% ऑफ ऑन मेंस फैशन लाइक पर्स और वॉलेट, लिमिटेड टाइम ऑफर फॉर शॉप नाउ और कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप, वो करके एक छोटा सा फॉर्मेट बना लीजिए। कहीं पे कहीं स्टाइलिश आप आइकॉन लगा लीजिए, कहीं पे कोई फिंगर का निशान लगा लीजिए, शॉप नाउ का एक कोई अगर बटन आपको मिल जाता है YAY टेक्स्ट से, या व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप के भी आइकॉन्स को आप कॉपी करके फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो जब तक आप बना लीजिए तब तक हम दूसरों से देख लेते हैं कि ओके सर। सलवा ने क्या किया है, और फिर हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, फिर हम एड्स ठीक के है। ऊपर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, गुड। या सलवा, आपने कुछ किया है? जी, मैं एक्चुअली एक हाफ एन आवर पहले स्केड्यूल करी थी पोस्ट। आई हैवंट ओके, चेक्ड इफ इट इज ओके, posted. ओके, Let me just share the screen 1 second. ओके। 3 days का दिखा रहा है ये तो। 3 hours. जी, I think वो post नहीं हुआ, even though वो it was scheduled at 4:51. It should have been आप posted by now, I think. डेट तो आज का ही था, हाँ देख लीजिएगा। जी जी, डेट आज का ही था and scheduled 4:51 today at, yeah, this one. This was the post that I made. हम्म, ये ये तो 23 आवर्स का दिखा रहा है ना, ये ऑलरेडी 23 आवर्स का दिखा रहा था एक सो। नहीं, 45 minutes. हाँ, ये 45 मिनट्स का, ये आ गया ना 45 मिनट्स का। जी, ये तो अभी मैं मेटा स्वीट पे ही हूँ, लेकिन अभी फेसबुक पे भी आया नहीं है। ओके ओके, अब आया अब आया। अब आया, अब आया जी, जी, या, ठीक है। तो आप इंस्टा So पे? I used YAY text. ओके, गुड।
अब जैसे ये व्हाट्सएप आपने लिखा है ना, व्हाट्सएप का आइकॉन दिया है, अगर आपका नंबर व्हाट्सएप से कनेक्टेड है फेसबुक पे, तो नंबर जैसे ही आप लिख रहे हैं तो वो अपने आप व्हाट्सएप में हाइपरलिंक हो जाता है। ठीक है। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, आई थिंक फेसबुक पे मेरा ये नंबर नहीं है। हाँ, तो ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप अपने फेसबुक को जैसे लिंक अकाउंट में है ना, जहाँ पे इंस्टाग्राम को लिंक किए हैं, वहीं पे आपको लिंक में जी व्हाट्सएप का भी आता है कि अगर उसको इस नंबर के साथ आप लिंक करते हैं, तो जैसे ही फोन नंबर आप लिखना शुरू करेंगे तो वो व्हाट्सएप का आइकॉन दे देता है, जो कि आप इनेबल कर सकते हैं। ओके, बट इट्स ओके, यू हैव केप्ट इट। ओके। और मेरा ये सजेशन है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, लिटिल प्रिंसेस के नीचे जो आपने कंटेंट लिखा है वो काफी बड़ा लाइन में स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, इसको अगर आप ओके, इसको आप छोटे पार्ट्स में अगर ब्रेक कर, पैराग्राफ। हाँ पैराग्राफ यानी बुलेटेड फॉर्मेट्स में कर लीजिए, या छोटा सा छोटे छोटे सेंटेंसेस में ब्रेक कर लीजिए, दैट इज बेटर। ठीक है, दैट इज ऑलवेज बेटर। ओके इट्स नॉट ओके, दैट यू नोटेड। हैव डन रॉन्ग, व्हाट कैन ब्रिंग मोर एंगेजमेंट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और दूसरी चीज, आपने ओके, हैशटैग शायद आपने यूज नहीं किया इसमें, राइट? जी 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 जी, आई फॉरगॉट अबाउट दैट, सॉरी। हैशटैग यूज कर लीजिए, और दैट्स बेटर। ओके, कूल। चलो, तो आप चेक कर लीजिएगा कि इंस्टाग्राम पे भी मोस्ट लाइकली आ ही गया होगा। ठीक है, एंड देन विल सी। सो हैड यू बीन डूइंग एनी पेड प्रमोशन, या आपने कुछ सेटअप किया पेड प्रमोशन का, या क्या है, या अभी तक मतलब कुछ आपने फेसबुक पेड प्रमोशन नहीं ट्राई नहीं, नहीं किया है? क्योंकि मैं वहाँ पे देखा ना कि एस्टिमेट में SAR सम एस्टिमेट बता रहा था, सो आई थॉट दैट यू हैव जी ऑलरेडी। जी जी, वो आज रात को नहीं नहीं नहीं, आई थिंक दैट वाज जस्ट अ सजेशन बाय दैट्स Metas, we didn't use it. या ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। पहले जो है हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि फेसबुक कैसे ऑपरेट कैसे होता है, फेसबुक के एड्स कैसे ऑपरेट होते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस की तरफ हम बढ़ जाएंगे, राइट? सो तो पहले हम उसके अंदर जितनी चीज़ें होती हैं वो हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक करके उसको हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे ताकि आसान रहेगा। तो अभी जैसे आप लोगों ने, ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, एंड फेसबुक इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम फेसबुक से आपका कनेक्टेड है, एक जगह पोस्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह वो पोस्ट हो जा रहा है। तो दैट प्रोसेस इज स्मूथ। नाउ फॉर व्हाट्सएप, इन केस यू वांट टू लिंक इट, जहाँ पे आप लिंक अकाउंट में इंस्टाग्राम को कनेक्ट किए हैं, वहीं पे आपको व्हाट्सएप के नंबर को कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है, सो यू कैन कनेक्ट। एडवांटेज इफ यू आर कनेक्टिंग इट, एडवांटेज क्या होता है, जब हम पेड प्रमोशन कर रहे होते हैं तो आपको मैसेजेस का ऑप्शन आता है, यानी एक आता है कॉल टू एक्शन में कॉल है, दूसरा मैसेज है, ट्रैफिक है, लीड है। तो जब हम मैसेजेस का करते हैं ना, तो उसके अंदर ऑप्शन आ जाता है कि फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर एंड व्हाट्सएप। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे जब क्लिक करते हैं हम, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई व्हाट्सएप पे अगर फ़ोन से ब्राउज कर रहा है और उसको वहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर का आइकॉन यानी व्हाट्सएप का आइकॉन हो गया, और वो बैनर पे क्लिक करता है या कॉल टू एक्शन पे क्लिक करता है, तो वो मैसेज आपके फ़ोन पे आपके उस नंबर पे आ जाता है। तो आपके पास कस्टमर का नंबर भी आ जाता है, प्लस ये भी पता चल जाता है कि आप वो आदमी कौन सा ऐड देख के आपके पास अप्रोच किया है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आपका हो सकता है एक ऐड चल रहा हो या एक ऐड आपने ड्राफ्ट किया है, बट जब आप प्रोडक्शन सिचुएशन में आ जाते हैं तो आप मल्टीपल एड्स क्रिएट किए हुए होते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि कौन से ऐड का रिस्पॉन्स आया है। तो उसमें क्या होता है कि व्हाट्सएप पे एक छोटा सा लिंक आ जाता है कि इन रिस्पॉन्स ऑफ योर दिस ऐड, तो आप क्लिक करके देख भी सकते हैं कि कौन से ऐड के रिस्पॉन्स में ये रिप्लाई आया है, ताकि आप उसको उस तरह से कस्टमाइज सॉल्यूशन आप दे सकें। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ने से पहले फेसबुक के ऐड को हम थोड़ा सा, सिस्टम को हम थोड़ा समझेंगे कि फेसबुक का ऐड या मेटा ऐड किस तरह से ऑपरेट होता है। तो ओवरऑल सबसे पहले अगर हम देखें तो फेसबुक में कैंपेन सबसे हाई लेवल पे कैंपेन होता है, उसके अंदर एड सेट्स होता है और उसके अंदर ऐड होता है। अब कैंपेन क्या है? कैंपेन ये है कि मान ले कि आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल वर्टिकल्स के अंदर डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सर्विसेज भी है, यानी आप
सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप टीचिंग में भी है, यानी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बड़ों को पढ़ा भी रहे हैं, राइट। तो एक है आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट, L&D है, जिसके अंदर आपका टीचिंग है, ट्रेनिंग है, कोचिंग है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग है, एक वो सॉल्यूशन है। दूसरा, आप वर्कशॉप्स कर रहे हैं, ठीक है, वीकेंड वर्कशॉप्स कर रहे हैं, एक ये प्रोडक्ट हो गया। तीसरा, आप कुछ मर्चेंडाइज बेच रहे हैं बच्चों के लिए। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हाउ सल्वा हैज बीन डूइंग इट। तो आप कुछ मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, जैसे क्रायॉन्स है, कुछ कलर्स हैं, या फिर कुछ इस टाइप के बलून्स हैं, या कुछ टॉयज हैं जो कि आप बच्चों के लिए बेच रहे हैं। तो 3 कैटेगरी है आप। तो फेसबुक आपको क्या ऑप्शन देता है, आप अलग अलग कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप मर्चेंडाइज के लिए अलग कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर अलग अलग एड सेट्स, यानी एक मर्चेंडाइज जो है वो सिर्फ एजुकेशनल गेम हो सकता है, दूसरा टॉयज हो सकते हैं। तो कैंपेन तो आपका मर्चेंडाइज है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी कैटेगरीज हैं। तो मेन कैटेगरी जो है वो कैंपेन हो जाता है, और उसके अंदर सब कैटेगरी एड सेट्स हो जाते हैं, राइट। इसको आप इस तरह से समझिए कि आपका टॉपिक एक है, लेकिन आप 2 अलग अलग तरह के एड सेट्स को आप क्रिएट कर रहे हैं, ताकि उसके परफॉर्मेंस को चेक कर सकें कि कौन सा एड सेट, कौन सा एड ग्रुप आपका ज्यादा अच्छा काम करता है। उसी तरह से एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल एड्स मतलब उसके वेरिएशंस आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हेडलाइन की जगह पे 3 हेडलाइन, एक डिस्क्रिप्शन की जगह पे 3 डिस्क्रिप्शन, एक इमेज की जगह पे 3 इमेज, आप अलग अलग ऐड के लिए अलग अलग इमेज यूज करके आप ट्राई कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि कौन सा आपका बैनर, कौन सा आपका पोस्ट ज्यादा अच्छा इफेक्टिव काम कर रहा है, राइट। ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एड ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक कैंपेन का एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये ऑब्जेक्टिव लिया है कि हम ये चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस ज्यादा हो, यानी पीपल शुड गेट टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो अवेयरनेस एक ऑब्जेक्टिव है। तो एक कैंपेन के अंदर एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव लाइक ट्रैफिक, दूसरा ऑब्जेक्टिव लाइक लीड जनरेशन या शॉपिंग नहीं हो सकता है। तो एक कैंपेन बनाएंगे तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, भले भले हम उसके अंदर वैरायटी कर लें। मान ले कि आप ये चाहते हैं कि आप अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहे हैं जहां लोग आपके बारे में देखें और आपको मैसेज करें, एक कैंपेन हो गया। दूसरा, आप ट्रैफिक ओरिएंटेड कैंपेन, इन द सेंस आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पे आए, उसके लिए अलग कैंपेन बनाना है। तीसरा, आप चाहते हैं कि लोग वेबसाइट जाएं और फेसबुक में फॉर्म के ऊपर अपना फॉर्म फिलअप करें, तो वो लीड जनरेशन का एक अलग कैंपेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, राइट। तो मल्टीपल कैंपेन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमको एड कैंपेन बनाना है, उसके अंदर एड सेट्स बनाने हैं, और एड सेट्स के अंदर एड बनाना है, यानी 3 हायरार्की लेवल होता है, कैंपेन, एड सेट्स और एड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैंपेन अगर हम रन कर रहे हैं, अगर हम कैंपेन रन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बिजनेस गोल क्या रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ब्रांड अवेयरनेस हो सकता है, या कैटलॉग सेल हो सकता है। कैटलॉग सेल मतलब आपका कैटलॉग, डिजिटल कैटलॉग रेडी है, आप उस पर ट्रैफिक भेज रहे हैं, लोग वहां शॉपिंग कर रहे हैं, यानी वो प्रोडक्ट को वहां से परचेज कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, ब्रांड अवेयरनेस हो सकता है, मैसेजिंग हो सकता है, ट्रैफिक हो सकता है, लीड जनरेशन हो सकता है, सेल हो सकता है, या ऐप आप प्रमोट कर रहे हैं, मोबाइल ऐप प्रमोट कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल ऐप भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अगर आप वीडियो प्रमोट कर रहे हैं तो व्यूअरशिप या सब्सक्राइबर बढ़ाने का कैंपेन भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब जब हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो उसके साथ हमको कुछ चीजों को डिसाइड करना पड़ता है। सबसे पहली चीज है टारगेट ऑडियंस, यानी हमारा ऐड किन लोगों को दिखे। अब जब टारगेट ऑडियंस आता है तो उसके अंदर 3-4 चीजें आ जाती हैं। एक तो आता है कि लोकेशन, यानी आप पूरे कंट्री के अंदर आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं, पूरे स्टेट के अंदर दिखाना चाह रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे दिखाना चाह रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाहता हूँ हैदराबाद में, मैं नामपल्ली में रहता हूँ, तो मुझे ये है कि मैं नामपल्ली के अंदर, मैं 5 किलोमीटर के आसपास के रेडियस के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड दिखे। तो मैं क्या करूंगा, मैं पिन नंबर डालूंगा 500001, और मेरा ऐड सिर्फ उस पिन नंबर के अंदर ही दिखेगा।
देयर इज अ पॉसिबिलिटी जिन कंट्रीज में पिन नंबर या जिप नंबर की फैसिलिटी नहीं है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या होगा, वो लोकेशन का नाम दे सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने नामपल्ली दे दिया, तो मैं नामपल्ली के रेडियस के अंदर 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर मैं अपना एड शो कर सकता हूँ। आई कैन सेलेक्ट इंडिविजुअल सिटी इन मल्टीपल लोकेशंस। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया के अंदर हूँ, या जो कोई सऊदी के अंदर है, कोई दूसरे लोकेशंस पे हैं, या दिल्ली के अंदर जैसे समरा दिल्ली में है, तो वो अगर दिल्ली में ऐड रन करना चाहते हैं या फिर मल्टीपल सिटीज में, मल्टीपल सिटीज के स्पेसिफिक लोकेशन में ऐड रन करना चाहते हैं, मतलब उनके पांच आउटलेट्स हैं, 5 ऑफिसेज हैं इंडिया के 5 अलग अलग शहरों में, और वो अपने जहां पे भी दुकान है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ऐड रन करना चाहते हैं, तो व्हाट ही विल डू, ही विल चूज लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल ही इज लोकेटेड एट झंडेवालान इन दिल्ली, तो झंडेवालान दिल्ली चूज कर लिया। दूसरा, वो बंजारा हिल्स के अंदर, हैदराबाद में बंजारा हिल्स पे उनका दुकान है, तो वो बंजारा हिल्स चूज कर लेंगे। तीसरा, उनका ऑफिस रियाद के अंदर है, तो वो रियाद के अंदर जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन का नाम डालें, अगर वो आ जाता है तो वो है, अदरवाइज रियाद के अंदर आप लोकेशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पांचवा, आपका एक ऑफिस आपका न्यूयॉर्क के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, तो आप तो एट ए टाइम एक ही कैंपेन, एक ही एड सेंटर से आप मल्टीपल लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि टारगेट ऑडियंस, तो सबसे पहली चीज आपका लोकेशन आ जाता है, दूसरा एज ग्रुप आता है, तीसरा जेंडर आता है, हो सकता है आप मेल के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, हो सकता है फीमेल के लिए रन कर रहे हैं, या दोनों के लिए रन कर रहे हैं, राइट। तो ये तो एज यानी लोकेशन, एज और जेंडर आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो आता है कि किस तरह के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या होगा। दे कुड बी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट्स यानी दे आर गोइंग टू कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, दे आर यंग पीपल, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हों, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को टारगेट कर सकते हैं। वो फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस के अंदर हो या इंडस्ट्री से हो, तो आप फाइनेंस को चूज कर सकते हैं। कैसे चूज करना है वो मैं बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, बट मैं अभी समझा रहा हूं कि आप मान ले कि आप एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जिसके अंदर जो आप चाहते हैं कि उन लोगों को मैं टारगेट करूं जो कि थोड़ा सा अपर इनकम ग्रुप वाले में है, तो फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि फाइनेंशियल्स के अंदर जाके आप इनकम रेंज 10% ऑफ हायर इनकम ग्रुप, या लाइकवाइज आप चूज कर सकते हैं, या वो लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफी एक्टिव हैं आप उसको भी चूज कर सकते हैं, जो लोग रेगुलर शॉपिंग करते हैं फेसबुक के ऊपर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप उसको भी चूज कर सकते हैं। सो फेसबुक गिव्स यू लॉट ऑफ ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज एज पर योर राइट काइंड ऑफ ऑडियंस। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होगा कि आप जिसको टारगेट करना चाहते हैं उसी को ऐड दिखेगा, एवरी टॉम डिक एंड हैरी को उसका वो ऐड नहीं दिखेगा, यानी हर आदमी को वो ऐड नहीं दिखेगा उस लोकेशन पे, और आपका पैसा वेस्ट होने से बच जाएगा और टारगेटेड आपका रिस्पॉन्स आएगा। सो वी कॉल इट टारगेट ऑडियंस। उसका बिहेवियर क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या हो सकता है, वो एग्जीक्यूटिव है, वो वर्किंग है, वो डायरेक्टर है, वो इंटरप्रेन्योर है, वो प्रोपराइटर है, वो एम्प्लॉय है, वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, वो यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, राइट। यू कैन चूज हाउस वाइफ, यू कैन चूज, राइट। सो लाइकवाइज यू कैन चूज इट, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब चूंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों कनेक्टेड है, तो आप अपना ऐड फेसबुक पे दिखाना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहते हैं, ये तो दो चॉइस हो गया। दूसरा, इन फेसबुक ऑल्सो आप मेन जो बीच में जो आता है, जब डेस्कटॉप पे आप खोलते हैं तो बीच में जो सेक्शन आता है उसमें आप दिखाना चाह रहे हैं, यानी फीड्स में दिखाना चाह रहे हैं, या फिर राइट साइड में जब डेस्कटॉप पे खोलते हैं तो राइट साइड में कुछ एड्स आते हैं, या आप रील्स के बीच में, रील्स में दिखाना चाह रहे हैं, या वीडियोस के अंदर दिखाना चाहे, वीडियोस के बीच में जो थोड़ा सा गैप आता है उसमें दिखाना चाहते हैं, राइट। Excuse me, sir. Yeah. Sayyada is waiting, and she's in the waiting room. Can you please let her in? Yeah.
I'm like, she's already. I can see only just one in the waiting room. I'm not able to see Sayyada. Can you ask her to rejoin in case? Okay. Because I'm not able to see Sayyada over there. All right. She's saying she's in the waiting. She seems to be in the room. Yeah. Yeah, now I can see her notification now. Yeah. Yes. She's there. Yeah. Okay. All right. So what I was discussing is related to placements, right? तो प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी टाइप ऑफ डिस्प्ले हैं, सो वेयर यू वांट योर लिस्टिंग्स टू बी डिस्प्लेड, योर प्रोडक्ट टू बी डिस्प्लेड. आप फेसबुक के फीड में आना चाह रहे हैं, या राइट साइड ऑफ फेसबुक डिस्प्ले, और इन द ऐप, और इन द मैसेज. सो वेयर एवर यू वांट टू, इट गिव्स यू लॉट ऑफ ऑप्शंस. फीड्स के अंदर है, रील्स में है, या फिर वीडियोस के बीच में है. सो इट गिव्स यू 7 or 8 ऑप्शंस कि आप अपने प्लेसमेंट को चुन सकते हैं. इफ यू डोंट want your ad to be displayed anywhere except main Instagram and Facebook, so you can choose for feeds. Rest of the things you can unclick it and it will not display. Otherwise, by default, it will display at all places. Next important चीज आता है budget. You can define the budget what you want to put for every day, right? तो जब हम basic level of promotion करते हैं, that mean to say where we are अवेयरनेस, सबसे बेसिक लेवल, जिसके अंदर आता है कि आप पोस्ट डाले और नीचे आता है बूस्ट दिस पोस्ट, बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है, विच इज वेरी चीप, विच इज द चीपेस्ट एड ऑप्शन विच इज देयर. अब ये मोस्टली 83 रुपीज पर डे के हिसाब से इंडिया में दिखाता है, 83 पॉइंट सम ऑड रुपीज. देयर इज अ पॉसिबिलिटी इंटरनेशनल लोकेशन पे इन एनी अदर करेंसी वो डिफरेंट हो सकता है, कंट्री टू कंट्री वो फर्क हो सकता है, बट मोस्टली it is the cheapest and the minimum cost which is there, right? तो इंडिया के अंदर आप 83 रुपीज या 84 रुपीज फर्ज कर लीजिए आप, you just imagine that you can advertise that 100 rupees per day, right? So you are going to put 100 rupees per day. मिनिमम आप जो कैंपेन क्रिएट करते हैं वो आप 5 days के लिए कैंपेन क्रिएट करते हैं. 7 days 1 week का ऑप्टिमल टाइम है. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन या 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए आप अपना कैंपेन रन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. कैंपेन क्रिएट करते वक्त आप 5 दिन का आप चूज कीजिए, 5 days का चूज करिए, 7 days का चूज करिए, आप एड सबमिट करिए. जब एड अप्रूव हो जाता है तो आप उसका एंड डेट आप चेंज कर सकते हैं, राइट? एंड डेट यू कैन चेंज इट, या फिर 2 दिन के बाद आप पॉज करना चाहते हैं, यू हैव एन ऑप्शन टू इनेबल और डिसेबल इट. You can enable or disable it. So you can put a budget. उस बजट में जो लोकेशन और जिस तरह के लोगों को आप अपना ऑडियंस में आपने चुना है, टारगेट ऑडियंस में, सो फेसबुक इज गोइंग टू गिव यू एस्टिमेट कि जैसे आप सईदा आप सलवा आपने देखा था कि वहां पे आ रहा था कि सम SAR लिख के आ रहा था, सऊदी रियाल लिख के आ रहा था कि इतना का ऑप्शन है, और उसके अंदर बता रहा था कि इतने लोगों तक ये पहुंचेगा, राइट? सो इट गिव्स यू एस्टिमेट कि आप 100 रुपीज लगा रहे हैं, 50 रुपीज लगा रहे हैं, या 200 रुपीज लगा रहे हैं, तो कितने लोगों को ये एड दिख सकता है. सो इट गिव्स यू एन एस्टिमेट, राइट? सो व्हाट हैपेंस बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेड आउटकम दैट यू वांट टू रीच 5 लाख पीपल, 500,000 पीपल, 5 लाख लोगों तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, तो आप बजट एडजस्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इतने रुपए के अंदर, इतने दिरहम के अंदर, इतने रियाल के अंदर इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं. ओके, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज आई वाज सेइंग कि आप शेड्यूल कर सकते हो, इन द सेंस आप अपने ऐड को स्टार्ट डेट तो हो जाता है, लेकिन आप एंड डेट भी फिक्स कर सकते हो, या फिर एंड डेट ओपन रख सकते हो कि जब भी बजट एग्जॉस्ट हो गया आपका ऐड बंद हो जाता है, या फिर आप उसका एंड डेट रख सकते हैं कि एक कैंपेन को मैं 5 दिन रन करना चाहता हूं या चाहती हूँ, सो माय कैंपेन विल ऑटोमेटिकली एंड ऑन सो एंड सो डेट. So these are the options which will be available when you are choosing at the level of ad set. यानी कैंपेन तो आपने गोल बना लिया कि आपको अवेयरनेस करना है, लेकिन एड सेट का एक एड सेट का आप मल्टीपल
डिटेलिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ही प्रोडक्ट है या कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है, दो तरह का प्रोडक्ट है, ठीक है। एक एड सेट के अंदर आपने मेल को टारगेट किया with that kind of creative, another ad set you targeted only female with different kind of creatives, वहां पे आप इंटरेस्ट उनका चेंज कर सकते हो, वहां पे आप सिर्फ फीमेल से रिलेटेड इंटरेस्ट आप क्रिएट करके वहां पे मतलब इंटरेस्ट आप चूज कर सकते हो, एंड देन यू कैन रन टू डिफरेंट एड सेट्स, और दोनों के परफॉर्मेंस, दोनों का टारगेट ऑडियंस अलग होगा, पोजीशनिंग अलग हो सकती है, प्लेसमेंट अलग हो सकता है, शेड्यूलिंग अलग हो सकता है, बजट अलग अलग हो सकता है। तो आपके पास ये लिबर्टी हो जाता है कि आप एक ही चीज के लिए अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग आप एड्स क्रिएट कर सकते हो। सो दैट इज योर फर्स्ट लेवल। एंड देन नेक्स्ट आपका आता है चूज एड फॉर्मेट। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता है कि आप एक इमेज चूज करना चाहते हैं या कैरोसेल, इन द सेंस आप देखते होंगे फेसबुक पे एक के बाद एक इमेज आता है, जैसे शॉपिंग का है, आप देखते हैं कि कुर्ती है या कोई प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, फिर एरो है, आप क्लिक किया तो दूसरा प्रोडक्ट आता है, वी कॉल इट कैरोसेल। तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस। तो मीडिया के अंदर आपको ऑप्शन होता है सिंगल इमेज और मल्टीपल इमेज, और यू कैन पुट अ वीडियो, और यू कैन पुट अ वीडियो, राइट। तो आपको ये सारे फॉर्मेट्स ऑफ मीडिया, यानी किस फॉर्मेट में आप बैनर्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं, आप सिंगल इमेज है, 2 और 3 इमेजेस है, मल्टीपल इमेजेस हैं, या फिर वीडियो है, आप कुछ भी आप उसको क्रिएटिव को चूज कर सकते हैं, टाइप ऑफ क्रिएटिव यू कैन चूज। देन उसके बाद आपको हेडलाइन, कंटेंट, उसके बाद यूआरएल कहते हैं वेबसाइट का लिंक, ये सब डालने का ऑप्शन रहता है। अब आप कहेंगे कि अभी आपकी वेबसाइट रेडी नहीं है, तो आप यूआरएल कैसे करेंगे? तो इसीलिए अभी मैं सिर्फ विदाउट वेबसाइट के जो ऐड रेडी होंगे उसके लिए मैं आप लोगों को उसको बताऊंगा। जब आप लोग विक्स के ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे तो फिर हम कैसे वेबसाइट ऐड को फेसबुक पे रन करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, राइट। तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि किस तरह से ये चीजें होगी। नेक्स्ट, जब हम ऐड ऑब्जेक्टिव, जैसा मैंने कहा ये स्लाइड थोड़ा सा पुराना है, और रिसेंटली फेसबुक ने थोड़ा चेंज किया है, बट मोर और लेस कंटेंट सेम रहेगा, राइट। ब्रांड अवेयरनेस और रीच, इन द सेंस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ऐड पहुंचे, दैट वी कॉल इट अवेयरनेस। सो देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर देयर, वन इज अवेयरनेस, सेकंड इज कंसिडरेशन, थर्ड इज कन्वर्जन। तो फेसबुक के अंदर 3 स्टेज है कि आप एड्स रन कर सकते हैं। एक अवेयरनेस के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में, आपके बारे में जाने। दूसरा consideration, which could be traffic, which could be engagement, app installation, video views, lead generation or messages. Third, conversion, catalog sale या store visit. आपने store visit का ad location लगा दिया है and you want people to see your ad but visit your store. So that kind of thing can also be done. जब हम ऑडियंस की बात करते हैं तो 3 तरह के ऑडियंस होते हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन अभी हम सिर्फ कोर ऑडियंस पे काम करेंगे। कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस ये तब वर्क होता है जब आपके पास ऑलरेडी पुराने कस्टमर्स हैं, या ऑलरेडी बहुत सारे लोग आपके फेसबुक ऐड को देख चुके हैं, वो आपकी वेबसाइट पे या आपके फेसबुक ऐड पे आ चुके हैं, उनको फिर से आप टारगेट करना चाहते हैं, तो फिर कस्टम ऑडियंस या लुक लाइक ऑडियंस आएगा। लुक लाइक ऑडियंस का मतलब ये होता है कि जो डेटा आप फेसबुक को प्रोवाइड कर रहे हैं उससे मिलता जुलता दूसरे लोगों को भी टारगेट करें। मींस फॉर एग्जांपल यू वांट टू टारगेट योर ऐड टू मी, तो मेरा प्रोफाइल डिजिटल मार्केटर का है, एज भी फेसबुक को पता है, और किस तरह का इंटरेस्ट है। सो इफ यू आर पुटिंग माय फोन नंबर इन योर कस्टमर डेटा, फेसबुक एक ऑप्शन देता है कि अगर आपके पास 500, 1000, 5000, 10,000 डेटाबेस है आपके कस्टमर्स का, तो आप उस कस्टमर के डेटाबेस को आप फेसबुक के ऑडियंस लेवल पे कस्टम ऑडियंस में अपलोड करेंगे, और फिर उससे मिलता जुलता फेसबुक अपने आप 4-5 लोगों को, फॉर एग्जाम्पल यू हैव केप्ट इन 1000 पीपल डिटेल, सो इन 1000 लोगों के जैसे 5 और लोग, यानी एवरी काइंड ऑफ प्रोफाइल मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स। सो व्हेन यू आर पुटिंग अप सम इनपुट एज अ 1000 पीपल, your ad will be displayed to 5000 people of relevant type. उसको कहते हैं लुक अलाइक, मिलता जुलता ऑडियंस।
राइट। तो बट अभी हम जो काम करेंगे वो कोर ऑडियंस पे काम करेंगे, जहां हम लोकेशन, जेंडर, एज, लैंग्वेज, इंटरेस्ट, बिहेवियर, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से हम रन करेंगे। ओके। देन जैसे मैंने कहा प्लेसमेंट कहाँ कहाँ है? न्यूज फीड्स है, इंस्टेंट आर्टिकल है, इन स्ट्रीम वीडियोस, स्टोरीज, सजेस्टेड वीडियोस, मार्केट प्लेस, या फिर राइट साइड में इंस्टाग्राम एड्स कहाँ अपीयर होगा? फीड्स में या स्टोरीज में? और ऑडियंस नेटवर्क, राइट। फेसबुक के एड्स फेसबुक के और भी ऑडियंस वेबसाइट पे डिस्प्ले होते हैं, नेटवर्क वेबसाइट पे डिस्प्ले होते हैं, वहां पे भी आपका एड डिस्प्ले होगा। एंड लास्ट इज मैसेंजर एड्स। फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम मैसेंजर में भी कभी कभी एड्स दिखता है, आप वहां पे भी अपने एड्स को टारगेट कर सकते हैं। बजट एंड शेड्यूलिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट इट। ये आपको एस्टिमेट बता देता है ये बजट में क्या होगा, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्टार्ट डेट एंड डेट आ जाता है। फॉर्मेट्स मैंने बताया आपको, कैरोसोल मोर देन वन इमेज इज सिंगल इमेज, वीडियो, स्लाइड शो एंड कलेक्शन, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शंस है बट मोस्टली जो पॉपुलर है इमेज फॉर्मेट, कैरोसोल, वीडियो एंड स्लाइड शो, दीज आर सम ऑफ द पॉपुलर वन। देन बिफोर वी गेट स्टार्टेड, हमें अपना फेसबुक का पेज बनाना होगा जो ऑलरेडी आप लोग बना चुके हैं। उसके बाद ऐड अकाउंट बनाना होगा, राइट। तो आपको ऐड अकाउंट बनाना है नहीं बनाना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारा। जब हम फेसबुक में जाएंगे, फेसबुक के बिजनेस पेज में हम जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में ऐड का ऑप्शन आता है, एडवर्टीजमेंट का आता है, या फिर हम एड सेंटर पे जाके, एड मैनेजर पे जाके हम एड्स को रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं कि आप, पेज तो आपका है लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ पे कोई दूसरा आदमी आपके ऐड को रन करे, आपके फेसबुक पेज को मैनेज करे, तो आप एडमिन राइट्स उसको दे सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे आपके फेसबुक कैंपेन्स को मैनेज कर सकता है। आप चाहते हैं कि वो मैनेज तो करे लेकिन लिमिटेड ऑप्शंस के साथ मैनेज करे, सो यू कैन प्रोवाइड लिमिटेड प्रिविलेज एज वेल, और वहां पे आप उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से एडवर्टाइजर रोल होता है कि आप, पेज तो आपका है, यानी आप पेमेंट डिटेल वो सारी चीजें आप ही मैनेज करेंगे, लेकिन एडवर्टाइजर जो है सिर्फ आपके बिहाफ पे एड्स को रन करेगा। एक दूसरा रोल होता है एनालिस्ट। ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ जो पोस्ट किए गए हुए एड्स हैं उसका डेटा देख सकता है, उसका रिपोर्ट बना सकता है और उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकता है। तो आपके, फॉर एग्जाम्पल, आपके टीम में मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं उनको अलग अलग काम देने के लिए, तो यू कैन डिफाइन देयर रोल्स, ऑब्जेक्टिव, सो दैट दे विल बी एबल टू मैनेज द फेसबुक एडमिन। ओके। तो जब आप क्रिएट करना शुरू करेंगे, जब when you will start creating, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको URL दिख रहा है facebook.com/ads/manager, या फिर adsmanager.facebook.com भी आप क्लिक करेंगे तो आपको उस पेज पे पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद आप इस तरह से आप ऐड क्रिएट करेंगे। इस प्रोसेस को, इस स्लाइड को कंप्लीट करने के बाद मैं फेसबुक ऐड क्रिएशन पे जाऊंगा। हो सकता है मेरा इंटरफेस आप लोगों के इंटरफेस से अलग हो, रीजन उसका यह है कि मेरे फेसबुक पेज के अंदर ऑलरेडी पेमेंट गेटवे, पेमेंट ऑप्शन इंक्लूडेड है, आप लोगों ने अभी तक इंक्लूड नहीं किया है, तो वो कुछ डिटेल्स पूछेगा। सो वट एवर द डिटेल्स दैट फेसबुक इज आस्किंग, वी विल शेयर द स्क्रीन, और फिर वहां पे मैं आपको गाइड करूंगा, आप उस तरह से लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ आई विल नॉट रिकमेंड यू गाइज टू एक्टिवेट योर अकाउंट बाय मेकिंग सम पेमेंट। पहले आप पूरा ऐड सेटअप सीख लीजिए, कैसे ऐड क्रिएट करते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, कैसे हम टाइटल क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें सीख लेते हैं। उसके बाद अप टू यू, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस फॉर सम अमाउंट यू कैन डू सो। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप ऐड डिजाइन करना शुरू करेंगे, चूंकि आप लोगों के पास अभी एक ही आपका फेसबुक पेज है, तो इस तरह का ऑप्शन नहीं दिख के आएगा, लेकिन मैं जब क्रिएट करूंगा तो मेरे पास दसियों फेसबुक के पेजेस हैं जो कि मैं मैनेज करता हूं, तो वो ड्रॉप डाउन में आएगा, जो भी मैं चुनना चाहूंगा उसको क्लिक करूंगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके ठीक बाद आपको
इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन आ जाता है कि उस पेज से रिलेटेड जो इंस्टाग्राम कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आपको दिखा देगा। देन ये ऑडियंस चुनने का है, यानी आपको कस्टम ऑडियंस में है, यहाँ पे आप नाम डालिएगा किसको आप किस कंट्री के अंदर चुनना चाहते हैं। अगर मैं पूरे कंट्री को नहीं करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे राइट साइड में देखिएगा कि एक क्रॉस का बटन आएगा जब आप कैंपेन क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स पे क्रॉस करूंगा तो ये सारे लोकेशंस चले जाएंगे। और ये जो ऐड डिटेल्स आ रहा है लोकेशन, यहाँ पे जब मैं लोकेशन का नाम डालूंगा तो वो लोकेशन पिक हो जाएगा। फिर उसके बाद एज है, जेंडर है एंड लैंग्वेज। इफ यू वांट टू एडवर्टाइज इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और इन dual language, English and Telugu, English and Arabic, English and French और German, you can choose languages। उसके बाद आपको ऑप्शन आता है टारगेटिंग, यानी और क्या डिटेल टारगेटिंग करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड को, या प्रोपराइटर को, या सीईओ को, या टीचर को, या प्रोफेसर को, राइट, या एम्प्लॉय को, किस इंडस्ट्री में एम्प्लॉय काम कर रहा है आप उसको टारगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेसबुक पेज बता रहा है और इसके नीचे आपको ऑप्शन दे देता है जहाँ पे आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये मान ले कि आपने एक कैंपेन क्रिएट किया या ऑडियंस आपने क्रिएट किया, ये ऑडियंस एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ मेल के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं हैदराबाद मेल ऑडियंस। तो आप यहाँ पे हैदराबाद मेल ऑडियंस करके सेव आप जब करेंगे तो वो आपको ऑप्शन पूछता है कि ऑडियंस का नाम बताएं, आप लिख सकते हैं और वो सेव हो जाता है। आप छोड़ दीजिएगा तो भी आपका ऑडियंस एक्सेप्ट हो जाएगा, बट सेव करने से बेनिफिट ये रहता है कि फ्यूचर में उस ऑडियंस को चूज करना है तो आपको फिर से पूरी सेटिंग नहीं करनी होगी, आप सिर्फ ऑडियंस का नाम चूज कीजिए और ऑटोमेटिकली सारे सेटिंग्स आ जाएंगे, राइट। तो ये हम धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप इन डिटेलिंग को आप चूज कर लीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, देन अबाउट प्लेसमेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट प्लेसमेंट। ओके, इसके अंदर एक आता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट मतलब फेसबुक खुद डिसाइड कर लेगा कि सब जगह आपके अकॉर्डिंग टू द बजट दे विल डिस्प्ले एट ऑल पॉसिबल प्लेसेस। बट आप एडिट प्लेसमेंट करते हैं तो आप चुन सकते हैं कि आप फेसबुक पे चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे चाहते हैं, फीड्स में चाहते हैं, स्टोरीज में चाहते हैं, या वीडियोज में चाहते हैं, या मैसेंजर में चाहते हैं। यू कैन चूज। आई विल रिकमेंड इनिशियली दैट वी कैन क्लिक एट एडिट प्लेसमेंट। रीजन इज कि आपका बजट कंट्रोल में रहेगा। एक बार जब आपका परफॉर्मेंस निकलना शुरू हो जाता है देन यू कैन ट्राई फॉर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट एज वेल विच ऑटोमेटिकली गोज, राइट। बट नॉर्मल एक आईक्यू है कि आपने मैसेंजर पे किसी को मैसेज किया, वहां पे अगर कोई ऐड आ रहा है तो शायद आप वहां पे देखना प्रेफर नहीं करेंगे। बट जब आपका ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ऐड को जाने, आपके कंपनी को जाने, तो आप उस ऑप्शन को भी आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट मीन्स फेसबुक विल ऑटोमेटिकली डिसाइड कहाँ कहाँ वो जाना है, उसको प्लेस करना है। एडिट प्लेसमेंट में आप चूज कर सकते हो कि आपको किस प्लेस पे, किस प्लेटफॉर्म पे, किस प्लेस पे आपको आपका ऐड दिखना चाहिए, राइट। ये आपने जब बजट, डेली बजट जैसे ही आप लगाएंगे आपको एस्टिमेट दे देगा। आप इधर देख रहे हैं ऑडियंस साइज बता देता है कि इस बजट में, पर डे के इस बजट में कितने लोगों तक ये पहुंचेगा और कितने लाइक्स जनरेट होंगे, ओवरऑल ऑडियंस साइज क्या है, इन मिलियंस, इन थाउजेंड्स, इन हंड्रेड्स, सारी चीजें आ जाएंगी। कभी कभी क्या होता है कि ऑडियंस नहीं, इतना अमाउंट इतना छोटा है, ये ऑडियंस सेगमेंट इतना नैरो है कि फेसबुक कहता है कि इट इज टू नैरो टू डिफाइन और गिव एस्टिमेट। तो आपको क्या करना है, या तो बजट बढ़ाना है, या लोकेशन बढ़ाना है, या फिर इंटरेस्ट और बाकी चीजों को थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है सो दैट आपका एस्टिमेट दिख गया है। ये फिक्स नहीं रहता, ऐसा नहीं है कि फेसबुक ने एस्टिमेट दे दिया है तो इतना आपको आएगा ही आएगा। दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट सेइंग दैट यू विल बी एबल टू गेट दिस मच ऑफ रेंज ऑफ पीपल। अगर जो बिल्कुल रेड की तरफ आ रहा है, इधर देख रहे हैं, इसका मतलब ऑडियंस बिल्कुल नैरो है, यानी बहुत मुश्किल है आपको उसके ऊपर ट्रैक्शन, आपको उसके ऊपर रिजल्ट निकलने का। वेयर इज द ग्रीनर एरिया इट शोज दैट इट्स अ डिसेंट साइज, ओके। और जो येलो है इसका मतलब यह है कि ज्यादा ही ब्रॉड हो गया, सो यू हैव टू ड्रिल इट डाउन, यानी पूरे वर्ल्ड को मैंने टारगेट कर लिया, दैट बिकम्स टू ब्रॉड।
इंडिया को मैंने पूरे इंडिया को टारगेट कर दिया, बहुत ब्रॉड हो गया। सो आपको थोड़ा उसका, अगर ब्रॉडर ऑडियंस चूज कर रहे हो तो बजट आपको ज्यादा चाहिए, नैरोड ऑडियंस चूज कर रहे हैं बजट आपको कम चाहिए। तो हम लोग जानते हैं हम लोग स्टार्टअप फेज के अंदर हैं, या अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा बजट कम होगा, तो हम कम बजट से ट्राई करेंगे। बट ग्रीन वाले सेगमेंट में अगर हमारा ऑडियंस का कांटा आ जाता है और इंडिकेशन आ जाता है, दैट इज बेटर। सो यू कैन सी ओवरऑल 2600 लोगों तक पर डे पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद उस पे एड पे इतने लोग क्लिक करके वेबसाइट लिंक पे जा सकते हैं। सो दिस गिव्स यू एन एस्टिमेट। अगर आपने सिर्फ अवेयरनेस यानी इंगेजमेंट आपने क्लिक किया है एज ए ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे क्या देगा, एस्टिमेटेड इंगेजमेंट, लाइक शेयर और कमेंट कितने हो सकते हैं वो दे देगा आपको। ओके, उसके बाद का एड फॉर्मेट आता है कि आप कैरोसेल, सिंगल इमेज। जब आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आपको इमेज जो भी आप अपलोड करेंगे वो आप देख सकते हैं कि किस डायमेंशन में इमेज आएगा, सो दैट आप मोबाइल वर्जन देख रहे हैं तो मोबाइल पे किस तरह से दिखेगा वो आ जाएगा। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने जो बैनर अपलोड किया है वो डेस्कटॉप पे तो ठीक आ रहा है लेकिन मोबाइल पे कट हो रहा है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, या आपने बैनर के डायमेंशन को फिर से चेंज करके आप ये कर सकते हैं। सो इट गिव्स यू एन ऑप्शन टू edit or adjust the dimension of your image so that it looks properly on all devices. Okay, जब आप इस तरह से जब आप एड क्रिएट करेंगे तो अगर सब कुछ ठीक है तो वो रिव्यू के लिए चला जाता है। अगर कोई एरर आता है तो इस तरह से एरर का आपको रेड अलर्ट आ जाता है। यू कैन सी वॉट एवर द नोटिफिकेशन और वॉट एवर द कमेंट दैट फेसबुक हैज गिवन, आप उसको एडिट कीजिए। कभी कभी कहता है कि आपके बैनर के ऊपर टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, राइट, मोर ऑफ टेक्स्ट इज देयर, sometimes it will say, sometimes it says that it is not of a right dimension, यानी इमेज बहुत छोटा है या विजिबिलिटी नहीं है, राइट, तो ये आपको बता देगा कि भाई क्या एरर है, आप उसको फिक्स कीजिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ओके, सो वंस यू डू दैट, फिर आपको आगे की तरफ जा सकते हैं। तो फेसबुक के अंदर दो ऑप्शन होता है, एक मैनुअली आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑटो सजेशन मोड में भी आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। आप क्लिक करिए, नेक्स्ट क्लिक करिए, वो आपको सजेस्ट करता जाएगा और आप उसको क्लिक करते चले जाएंगे। अब ये ऐड से ऐड अकाउंट है, पेज है, पेमेंट सेटिंग्स और नोटिफिकेशन। पेमेंट सेटिंग्स में आपको अपने कार्ड का या नेट बैंकिंग का ये प्रीपेड ऑप्शन आपको चूज करना होता है, राइट। फॉर नाउ or at the start of the business, I don't recommend credit card at all, but sometimes in few countries there is only option of credit card, no option of net banking or prepaid, या जैसे इंडिया के अंदर वॉलेट्स हैं तो उस तरह का ऑप्शंस कुछ कंट्रीज में नहीं होता है। तो जो भी रेलेवेंट पेमेंट ऑप्शंस हैं वो आप चूज कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड फॉर प्रीपेड ऑप्शन। मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड भी यूज कर रहे हैं तो आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे बस उतना अमाउंट ही डिडक्ट होगा, बाकी अमाउंट आपके कार्ड से नहीं जाने वाला। सो दिस वी विल बी लुकिंग इनटू इट लेटर, नॉट एज ऑफ नाउ। अब अगर ऐड रिजेक्ट हो गया, जैसे ही आप ऐड क्रिएट करते हैं ये रिव्यू टीम को जाता है। अगर ऐड रिव्यू अप्रूव हो गया तो अप्रूव्ड दिखाएगा, यानी रनिंग दिखाएगा, एक्टिव दिखाएगा। अगर वो रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्टेड दिखाएगा, एरर दिखाएगा। आप उसको चेक करिए, एडिट कीजिए, फिर से सबमिट कर दीजिए रिव्यू के लिए, राइट। बट कभी कभी ये टाइम लेता है, 1 घंटे में अप्रूव कर देता है, कभी कभी 4 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे भी लेता है, 24 आवर्स भी लेता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट इन टर्म्स ऑफ डूइंग इट। ना कुछ चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम दूसरों के ब्रांड नेम को अपने एड पे नहीं यूज कर सकते। ओके, वी कैन यूज आवर ओन ब्रांड, आवर ओन प्रोडक्ट। अब आप कहिएगा कि हम दूसरों के प्रोडक्ट को हम बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ सैमसंग, सो व्हाट आई विल डू, यस दैट्स ओके, बट इन दैट केस आपकी वेबसाइट पे, आपके प्रोफाइल पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप सैमसंग के मोबाइल को आप बेचते हो, राइट। एंड यू कैन नॉट क्लेम दैट यू आर ए सैमसंग कंपनी, यू हैव टू क्लेम दैट you are a trader of Samsung mobile, or you are trader of following brands Samsung, Mi, Xiaomi, Oppo, Apple. So you have to mention that likewise. Okay, so this is all about Facebook ad creation. Okay,
Now we will try to practice how Facebook ads will be created, and then I'll let you know. I'll allow you guys so that you will be practicing it, and then जहाँ पे भी आपको error आ रहा है या कोई clarification आ रहा है, तो आप अपना screen share करके आप हमसे पूछिएगा, फिर then we will be able to move from there. All right, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना ad manager open करूंगा, right? Because मेरा ad manager already created है, तो इसलिए आ जाएगा. बट आप लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन ये होगा, लेट मी शेयर यू फर्स्ट. बिल्कुल भी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी इजी. ओनली थिंग इज लाइक गो स्टेप बाय स्टेप. आपको मेरा फेसबुक का पेज दिखाई दे रहा है, राइट? डिजिटोस का आपको पेज दिखाई दे रहा है. ऑलरेडी मैं चूंकि इस पे कैंपेन रन करता हूं, इसलिए ऑलरेडी सेट है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एक पोस्ट किया हुआ है, राइट? मैं ये पोस्ट किया हुआ हूं, ओके, एंड आई वांट टू, यू कैन सी देयर इज एन ऑप्शन ऑफ बूस्ट पोस्ट. तो आप लोगों ने, जितने लोगों ने अपने फेसबुक पे जो पोस्ट आपने क्रिएट किया है, वहां पे आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा बूस्ट पोस्ट. Please go to your Facebook account and see, are you guys able to see that boost post option or not? Mostly yes. ठीक है, तो मैं यहां से भी जा सकता हूं बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन से, या फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आपको एड सेंटर दिखाई देगा. ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एड सेंटर. ठीक है, आपको यहाँ पे एड सेंटर दिखाई दे रहा है, आप इसको चुन सकते हैं. दिस इज एड सेंटर, व्हाट इज देयर, कैन सी हेयर इज द एड सेंटर. आप यहां से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको एडवर्टाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, राइट? आपको एडवर्टाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है. सो यू कैन चूज ईदर एडवर्टाइज फ्रॉम द बॉटम और एड सेंटर ओवर हेयर, या आप टूल्स से भी आप चूज कर सकते हैं. बट आई रिकमेंड टू गो विद एडवर्टाइज, बिकॉज उस केस के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं. इवन आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे भी जाके आप यहाँ से भी आप एडवर्टीजमेंट पे जा सकते हैं. जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहां पे जब आप क्रिएट कर रहे होंगे, तो लास्ट में वो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दे देता है, आप वहां से भी कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जब आप पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी आपको पोस्ट के पास ऑप्शन दे देता है. अब मैं यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ओके. जब मैं यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप कर दिया कुछ भी, ओके, और यहाँ पे मैं एक बैनर मैं कोई चूज कर लेता हूं अपने इसमें से. फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग दिस बैनर, ओके, और यहाँ पे आई एम पुटिंग अप ओके. यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही मैं फोन नंबर लिखना शुरू किया, अगर मेरा व्हाट्सएप कनेक्टेड है तो ये ट्रिगर हो जाता है, ओके. ये हो गया, और इसके नीचे मैं हैशटैग या वेबसाइट का लिंक जो भी मैं डालना चाहूँ, मैं डाल सकता हूँ. अब जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, ये हमें सजेस्ट कर रहा है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं. दैट्स नॉट अ बिग डील. बट जैसे ही हमने चेंज किया, ये व्हाट्सएप का ऑप्शन शायद डिसेबल हो गया है, मैं देख लेता हूँ, राइट? यस, आई थिंक यस. सो it is there. Now I can actually put hashtag okay. I will also
try to promote my brand, Digitos. Okay, I can put in my website address, log on to so I just kept in. Here is it. Now मैं यहाँ पर जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है. Get WhatsApp message. I'll click either on this or I can click on. अब यहाँ पे आपका आ गया boost this post to discover more leads. Already ये ऑप्शन आ गया, right? Now I'm going to put it post. अब यहाँ पे कभी कभी आपको क्या होता है कि आपको ऑप्शन दिखा देता है, ये नहीं दिखाया, so it has directly posted. Now since it has directly posted, you can see ये हमारे add dimension में चला गया. Someone is saying something. All right, so अब यहाँ पे add का ऑप्शन आ गया. Okay, so you can see boost post पे चला गया है. Now here you are able to see the goal is automatic, right? So let Facebook select the most relevant goal based on your settings. Now I don't want to go for automatic. So what I can do, I can change. The moment I will change, it is saying get more messages, get more engagement, get more options which are there, right? So I can click on any of the goals that I want. So get more messages, get more engagement. So you can see show your ads to the people who are likely to send your message on Facebook, WhatsApp और Instagram. ठीक है, तो मैं इसको भी चूज कर सकता हूँ. गेट मोर एंगेजमेंट यानी रिएक्ट्स, शेयर, कमेंट, लाइक, या गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स. तो मैं सेकेंड ऑप्शन चूज कर रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को भी मैं यही डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूँ बिकॉज अभी आपका वेबसाइट रेडी नहीं है, राइट? सो आई विल बी सेविंग दिस and then go on to the next, right? तो अब यहाँ पे क्या दे रहा है, advanced plus creative. So leverage Facebook data to automatically deliver different creative variations. So it is saying that let Facebook decide various creative variations and then you can keep it, या फिर हम इसको डिसेबल कर सकते हैं, right? So अगर हम डिसेबल कर देते हैं तो वही ऑप्शन दिख के आएगा जो कि हम चाहते हैं, right? Only limited option will be visible. बट बिकॉज फेसबुक बहुत सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करके डिलीवर करता है तो इनिशियली विल बी गोइंग विद दिस. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन यू कैन सी स्पेशल एड कैटेगरी. अगर आपका एड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, पॉलिटिकल ड्राइव से रिलेटेड है, या फिर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, या कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, तो यू हैव टू डिक्लेयर दैट व्हाट दिस एड इज अबाउट. Apart from those limited categories, rest of the ads आपको इसको enable करने की जरूरत नहीं है. Now next option over here is message template. यानी because I have activated message, so Facebook is suggesting कि अगर कोई मैसेज पे क्लिक करता है तो ऑटोमेटेड मैसेज उसको क्या जाना चाहिए. तो यहाँ पे है हाई डिजिटोस, मीन्स अगर मैं अपने आप को क्लिक कर रहा हूं तो आप यहाँ पे एडिट पे जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं. सो यू कैन सी डिजिटोस, जो भी अकाउंट होल्डर आपके ऐड को क्लिक करेगा उसका नाम यहाँ पे आएगा. प्लीज लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू. दैट इज वन क्वेश्चन. यू कैन क्लिक ऑन प्लस एंड कैन सी फर्स्ट name of the recipient, surname or full name, or whatever you want to. So first name of the recipient I want to add. So I have already added first name. Now यहाँ पे है next question आपका है can I learn more about your business. इसकी जगह पे आप ये भी पूछ सकते हो may I know your business category. Please name your company, for example. Okay, here you are having an optional, that means to say one can answer it, one cannot, right?
सो आप देखोगे कि जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो, मे आई नो अबाउट योर बिजनेस कैटेगरी नेम एंड योर कंपनी, और आप यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहे हो कि या तो बंदा इस चीज को क्लिक करेगा और उसके बाद सेंड व्हाट्सएप करेगा, या राइट योर ओन मैसेज, इन द सेंस गाय कैन राइट देयर ओन मैसेज, राइट। इसका भी आंसर कर सकता है या फिर वो अपना मैसेज भी टाइप कर सकता है, राइट। यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, प्लीज लीव योर नेम and number, we will contact you shortly, right? So this kind of auto messaging can be there. So the advantage of auto message is person will get engaged, that there is someone to acknowledge or respond instantly, right? So I am going to save this. So this got saved, right? WhatsApp is selected as its button in the original post, so WhatsApp will be selected. Rest of the things मैं चाहता हूं कि मैसेंजर, फेसबुक और इंस्टाग्राम मैसेंजर पे भी ये ऐड आए और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट हो तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 नंबर ऐड कर सकते हैं, प्राइमरी या ऐड ए न्यू नंबर। यहाँ पे मैं एक नया नंबर भी ऐड कर सकता हूँ, तो 2 अलग अलग ऐड है, आप अलग अलग नंबर को ऐड करके आप रन कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस, राइट। तो अब मैंने जो डिफॉल्ट है, आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या दे रहा है, डेली बजट के हिसाब से कितना रिजल्ट देगा, क्या एक्सपेंडिचर आएगा, ये आ रहा है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, कनेक्ट मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर, आई एम नॉट डूइंग इट रॉन्ग। अब यहाँ पे आप देखिए ऑडियंस का आ गया, राइट, एडवांस ऑडियंस, या फिर यहाँ पे लोकेशन को मैं चेंज करता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं लोकेशन चेंज कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ इंडिया आई वांट ओनली टू टारगेट अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है, मैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करना चाहता हूँ, यानी फॉर एग्जांपल हैदराबाद, ऑल हैदराबाद। सो यू हैव हैदराबाद, होल हैदराबाद आई कैन टारगेट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 40 किलोमीटर बता रहा है, आई कैन एडजस्ट दैट टू लेसर किलोमीटर्स और मोर किलोमीटर एज वेल। मैं हैदराबाद पूरा नहीं टारगेट करना चाहता हूं, मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन हैदराबाद में टारगेट करना चाह रहा हूं। ओके, सो लेट मी शेयर यू दैट ऑप्शन एज वेल सो दैट आप देख सके। फॉर एग्जांपल मैं पिन नंबर दे रहा हूं 500001, आप देखिए सिर्फ मैं 500001 पे क्लिक कर रहा हूं, इससे जितना ये वाला इस लोकेशन पे सिर्फ मेरा ऐड डिस्प्ले होगा। अगर मैं एक से ज्यादा पे करना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूं, I can add more. Five 00002. So my ad will be displaying in 001 as well as 002. अब मैं साथ में दिल्ली के अंदर झंडेवालान में मैं पब्लिश करना चाहता हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 06 और समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली के अंदर ओल्ड दिल्ली को मैं टारगेट करना चाह रहा हूं 110006 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, दिल्ली का ये पिन कोड आ गया, हाँ सदर बाजार, यस आई एम राइट। सो मैं दिल्ली को टारगेट कर लिया। तो आप जिस भी लोकेशन को आप टारगेट करना चाहते हैं आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टारगेट अ पर्टिकुलर लोकेशन इन अदर सिटी, राइट, तो पिन नंबर से भी डाल सकते हैं, या फिर मैं बैंगलोर, I want to target Bangalore or any particular location in Bangalore, I can do that. Okay, so I have targeted whole Bangalore और 40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मैंने टारगेट किया। So you can target one location or you can target multiple location, right? तो मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं ये जो 500001 या 6 इसकी जगह पे मैं हाइपर लोकेशन में डाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल Nampalli. Nampalli is a location in Hyderabad. So Nampalli Station Road, Secunderabad, Telangana, Nampalli Station Road. So there are various locations, Nampalli Station Road, right? So I can select whichever I want to, right? I can select that. Okay. For example, I selected this.
अब नामपल्ली स्टेशन रोड के अंदर 16 किलोमीटर का ये रेडियस अपने आप ले लिया, ओके, which is covering Secunderabad and Hyderabad both, right? So likewise you can choose, okay? So keeping the interest of the time and normal काम, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हैदराबाद सिर्फ चूज करता हूँ, okay? I'm just choosing Hyderabad as a whole. All right. So this is 40 kilometer in the radius. Scroll down. You are going to see detailed targeting. अब मैं किसको टारगेट करना चाहता हूं, आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेस्ट किया है एट यूनिवर्सिटी, समवन हु इज एट यूनिवर्सिटी, जो क्रेडिट कार्ड यूज करता है, जो हाई स्कूल में है, फैशन डिजाइन से रिलेटेड है, या फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में है। इससे ज्यादा अगर हम करना चाहते हैं तो एड मैनेजर में और भी डिटेल्ड ऑप्शन आपको देता है, तो आप चाहें तो यहाँ से एड मैनेजर पे जाके वहां पे भी मैनेज कर सकते हैं, बट अभी मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूं सो दैट यू गाइस कैन सी। नाउ अब मैं डिटेल टारगेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन देता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में एजुकेशन चूज कर सकता हूँ, एजुकेशन लेवल, यूनिवर्सिटीज, आई वांट टू चूज पीपल हु हैव गॉन टू यूनिवर्सिटीज, सो आई कैन चूज। यहाँ पे अगर हम चाहें उस्मानिया यूनिवर्सिटी को मैं चूज करना चाह रहा हूं, मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी चूज कर लिया, ओके, और आई वांट टू चूज सम अदर यूनिवर्सिटी, आई कैन चूज सम अदर यूनिवर्सिटी एज वेल, ओके। फील्ड ऑफ स्टडीज, कौन सा फील्ड हम, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है। अगर मैनेजमेंट में है तो कोई अगर कॉलेज आएगा तो ठीक है, या एमबीए हम, marketing, so marketing management, that is there. under aged years हम like we can put in, ये तो हमारा दो ऑप्शन हो गया, एजुकेशन लेवल पे हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एजुकेशन लेवल को अब कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और मैं नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहा हूँ, ओके, तो मैं अब यहाँ पे और भी एजुकेशन लेवल पे आपको ऑप्शन आ जाते हैं, एट हाई स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, दिस पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है, यूनिवर्सिटी में जो है डॉक्टरेट डिग्री, सो यू कैन चूज लॉट ऑफ ऑप्शंस, प्रोफेशनल डिग्री, ये आप चूज कर सकते हो, राइट। सो यू गेट लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस अंडर एजुकेशन, आप चूज कर लिए, मास्टर्स डिग्री भी आप चूज कर सकते हैं, राइट, डॉक्टरेट डिग्री, आई डोंट वांट टू सम यूनिवर्सिटी, एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, राइट, सम यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट, इन द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, तो हमने इन लोगों को चूज कर लिया, ओके। अब मैं जा रहा हूं फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स पे जब आप जाएंगे तो इनकम में भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखिए, household income top 10% on zip used zip code for US, so these are the income group which is for US, right, but हम इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ इवेंट, those who are having anniversary and they are away from the family, ठीक है, एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी विद इन 30 डेज और विद इन 31 to 60 डेज, हम कोई एक ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करना चाहते हैं विच इज टारगेटिंग टू द पीपल हु आर हैविंग एनिवर्सरीज, उनके आ रहे हैं, तो हम विद इन 30 डेज उसको टारगेट, अवे फ्रॉम द फैमिली और अवे फ्रॉम द होम टाउन, एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल आई एम रेसिडेंट ऑफ सम अदर सिटी बट आई एम रिसाइडिंग इन दिस Hyderabad, right, so I can put in away from hometown or away from family, right, so that you can choose. For example, I'm putting away from hometown, then next option you can see date of birth, right, month of the birth or upcoming birthday, so I can click on this, or I can click on people who are having birthday in August, because this is the August month going on, so I can friends of long distance relationship, new job, so you have all the options, newly engaged 3 years, then you have newlywed, lot of options are there. Likewise you can choose the parents, in parents you will get parents with adult children age 18 to 26, parents with schoolers, parents with preteens, so there are lot of options, या all parents को आप करना चाह रहे हैं, right, so you can check or you can click on all parents as well. अब ये वाला ऑप्शन में आप कुछ भी नहीं चुनना चाहते हैं, then there is a no problem, you can just click it like this and then you can move on to the next. all parents हो गया, relationship we have work, now we can look into the work, right, work में employee है या job title है, for example
यहाँ पे हम एग्जीक्यूटिव्स लिखते हैं, right? I will write executive, right? You can see executive director, executive production. So there are non-executive director, right? तो बहुत सारी चीजें, marketing executives और sales, right? Representative. Sales associate, realtor, sales associates, yeah, in sales. I just want to target sales, so I can target sales. Okay, sales engineer, sales management. Okay, so I can target that. और आप डायरेक्टर्स को सिर्फ टारगेट करना चाह रहे हो तो यू कैन टारगेट डायरेक्टर्स, राइट? Director board, marketing director, development director, sports director. So I'm saying marketing director. Further, I can also choose a particular employer. That means to say, मैं सिर्फ Infosys को target करना चाह रहा हूँ. So I can target only Infosys technologies, BPO, whatever I want to target. तो ऐसा नहीं है कि आप जब भी ad create करें तो आपको इतना detailing करने की जरूरत है. I'm just showing that you can choose all of these options. Okay? ये सब हो जाने के बाद मैं इसको close कर दूंगा and then I'll say confirm. Okay, so this is there, so it is there. Okay, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं people who have choose to targeted and all of these things. Now I can click on create new और इसका नाम दे सकते हैं. For example, audience dated this and this for testing, right? So I'm choosing it for the age group. I'm choosing it only men. ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं अपने लोकेशन को, चूंकि मैं नया बना रहा हूँ, ऑडियंस का नाम कैसे सेव होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको. तो मैं ये ऑडियंस चूज कर लिया, 40 किलोमीटर में चला गया. अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस आपको बता रहा है, ये बता रहा है 9.7 मिलियन टू 11.4 मिलियन तक मेरा टारगेट जा सकता है. लेकिन अगर मैं सिर्फ बिजनेस को टारगेट करना चाहता हूं, राइट, बिजनेस पेज एडमिन, इन द सेंस दोज हु आर manager or page manager, so I'm just trying to target that. I can, right, या फिर small business owners, मैं small business owner को target करना चाहता हूँ. Okay, so I've just chosen small business owners because मैं digital marketing service को promote करना चाह रहा हूँ, so I want to choose only small business owners and save the audience. So this audience will be saved. It is saving. So you can see यहाँ पे जो target है ये बता दिया कि कौन सा small business owner and it is on, right? Now I can go down and choose my budget. ठीक है, यहाँ पे 7 days के लिए मैं इसको 5 days कर रहा हूँ, right? अगर 5 days से नीचे जाएंगे तो alert आ जाएगा, या 3 days से नीचे जाएंगे increase the duration. यहाँ पे देखिए alert आ गया, increase the duration. So I have to increase it at least to 4 days, right? And then this I will be adjusting. ये 3,311 रुपीज पर डे का ये हमारा ये है, मैं इसको चेंज करके सिर्फ 100 रुपीज कर देता हूं. ओके, सो स्मॉल बिजनेसेस टिपिकली स्पेंड 1892 एंड एबल टू गेट 144 रिप्लाईज. ठीक है, तो अगर मैं 100 रुपीज सिर्फ डाल रहा हूं तो आई विल बी एबल टू गेट 773 टू 2200 लोगों तक करीब करीब मेरा एड पहुंचेगा, राइट? So if I am going to put something like that, it is there, right? Estimated is this much of people I can reach per day. If I am going to increase it to some more, it will be, you can see there is increment. If I am going to make it 200, okay, so I can see कितने लोगों तक पहुंच सकेगा, right? This is the amount, right? This much of people I will be able to see, reach. So I'm keeping like this. Now यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया एडवांस प्लस प्लेसमेंट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लेसमेंट. ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लेसमेंट. सो व्हाट आई सेड, Google is recommending everything, but I can unclick it and it is going to give us, I want to advertise on Facebook, Instagram and Messenger. If I don't want to advertise on Instagram, I'll just unclick it and my ad will not be displayed on Instagram. Neither this post will be posted on Instagram because I have only clicked on selecting it for this place.
अगर मैं ये एडवांस प्लेसमेंट कर देता हूं तो अपने आप फेसबुक डिफाइन कर लेगा, हर जगह पे फेसबुक हमारे एड्स को डिस्प्ले कर देगा। अब आप लोगों के केस में यहाँ पे मेरे अकाउंट में ऑलरेडी कुछ अमाउंट बचा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 236 रुपीज का एड आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, बिकॉज 200 रुपीज इज द बजट, 36 रुपीज इज टैक्स, एंड यू कैन सी दिस इज द अमाउंट विच इज विजिबल, राइट, दिस इज द अमाउंट दैट यू कैन सी विच इज देयर। ओके, अब आपके केस में ये अमाउंट नहीं दिखेगा, तो आपको ऑप्शन आएगा ऐड फंड्स। ओके, आपको ऑप्शन आएगा ऐड फंड्स, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऐड फंड्स, बट अगर मैं ऐड फंड्स करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा कुछ चीजों के लिए, मैं वो भी दिखाऊंगा कि कैसे ओपन होता है, सो दैट आप उस चीज को भी देख पाएंगे। मान ले कि ये तो मेरा ऐड बजट ऑलरेडी एडेड है तो ये दिखा रहा है। अगर आप लोगों के केस में चूंकि एडेड नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं दिखाएगा, वहां पे सिर्फ आएगा ऐड फंड्स, या कभी कभी कहता है कि डिफाइन योर बिजनेस, तो आपको बिजनेस नेम, पैन नंबर पूछता है, और लेकिन वो ऑप्शनल रहता है, एड्रेस आप अपना डाल दीजिए एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन कीप ऑप्शनल। तो ऐड फंड्स पे जब क्लिक करेंगे तो ये दिखा देता है कि कौन से अमाउंट से आपको पे करना है। अगर मैं यूपीआई क्लिक करता हूं तो इट विल से नेक्स्ट, और यू कैन पे बाय एनी अदर ऑप्शन। सो यहाँ पे आपको यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा और क्यूआर कोड जनरेट करने का भी आ जाएगा। ओके, सो विल बी हैविंग एन ऑप्शन टू जनरेट क्यूआर कोड, राइट। सो दिस इज द ऑप्शन, आई कैन क्लिक ऑन जनरेट क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड हो गया, मैं इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकता हूं, but I don't want to do it now, so I'm going to click on previous one, so it will expire automatically, or choose other way of, yes, cancel this, I want to cancel this, so it is saying transaction failed, I don't want to put anything, ये हो गया। okay, so advance placement हो गया, this amount is already there, right, so this amount is already there, now they want me to add some funds, then only I'll be able to publish my ad, right, so when fund will be added, then only I'll be able to publish my ad। okay, so I'll show you that how I can add fund, and then from there it will be published, just for the sake, because anyway I keep running the ad, so I am showcasing it to you guys। okay, so you guys will be able to see that this can be done like that। okay, मैं जनरेट क्यूआर कोड पे गया और मैं यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ अपने क्यूआर कोड को, right, so it is showing that yes, 236 will be deducted from my account, and it is through, right, so it is being done, right, now I will be able to publish my ad, here it is showing some of the options which are there, so it is there, right, चूंकि मैंने ad cancel कर दिया, so it is not taking through, but rest of the things are already there। now you can see Facebook advertising policy है, ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, उसके बाद ही हम इसको कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड, वी कैन इनेबल दिस एंड वी कैन कंटिन्यू, राइट। अब यहाँ पे जाके हम अपने ऐड को, ये पब्लिश बटन इनेबल हो जाता है। अब देखिए अभी तक 200 समथिंग और रुपीज था, जब मैंने ऐड कर दिया तो ये ज्यादा हो गया। I am just reloading it, hope so that rest of the options will be enabled, right, जो भी हमने क्लिक किया था वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे enabled हैं, नहीं वो चला गया, यहाँ पे हम सी ऑल करके यहाँ पे टेस्टिंग वाले को हम चूज कर लेंगे, ये हमारा टेस्टिंग वाला हो गया, यहाँ पे हम बजट अपने कम कर सकते हैं, 4 days के अंदर खत्म हो जाएगा, right, and I can reset this, I can reset, as I said, like I can reset this amount। okay, जैसे ही मैं रीसेट कर रहा हूं इसका मतलब इतना अमाउंट इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, सो आई नीड टू पुट इन
more amount. So if I'm going to put, for example, overall 2000 का मैं बजट अगर लगा रहा हूँ, तो यहाँ जाके मेरा पब्लिश, यानी 2000 फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर दैट मेनी डेज. सो ये पूरे टाइम के लिए इतना अमाउंट है. अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 रुपीज सिर्फ लगा रहा हूँ. फॉर 4 days or 5 days I want to put in 1000 rupees. Still it is showing active. I'm trying to keep it minimal so that we'll see कहाँ तक ये active रखता है. Right, for 500 also it is active. Right, but how much amount I have? I have 491. So this ad will not be working. So I am just making it 490 and see whether it shows. Yes, it is accepting. That means to say जितना बजट है उसके लिए मैं अब इसको पब्लिश क्लिक कर सकता हूँ. अब ये सबमिटिंग योर एड पे जा रहा है, ये एड हमारा सबमिट हो जाता. राइट, सो दिस इज हाउ you will be able to generate your ad, you will be able to create your ad. अब ये क्या गया, your ad is being created and this is the option which is there. Now I can see the ad preview, okay, or else I can close this button. I can close this and can go to my place. ठीक है, तो मैं अब एडमिन में जाके ये देख सकता हूं कि एड अभी कहाँ है. एड इन रिव्यू है. यू कैन सी दिस एड इज इन रिव्यू. एज ऑफ नाउ इट इज इन रिव्यू. ओके, यू आर गोइंग टू, यू हैव क्रिएटेड इट फॉर गेट मोर लीड्स. 4 days तक होगा. इसके आगे का भी ऑप्शन अगर हम चाहें तो हम इसको आगे के ऑप्शंस को भी हम देख सकते हैं. राइट, सी ऑल, कब से चलेगा, क्या है, कौन सा एड अकाउंट है. आई हैव बूस्टेड दिस पोस्ट, प्लेसमेंट कौन कौन से जगहों पे ये आएगा. लोकेशन यू कैन सी, बिहेवियर इज स्मॉल बिजनेस ऑनर्स. लोकेशन कौन कौन से लोकेशन पे है, सिर्फ हैदराबाद के लिए है. सो आई हैव ऑल द ऑप्शंस दैट यू कैन सी. बट दिस एड इज इन व्हाट मोड, इट इज इन रिव्यू. तो एड जब अप्रूव हो जाएगा, जब एड अप्रूव हो जाएगा तो किस तरह से दिखाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा. राइट, आप देखिए ये एक एड का एड सेंटर है, एड मैनेजर है. यू विल बी एबल टू सी दिस एड. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट. ओके, सो यू जस्ट सी दिस एड. राइट, ये वाला एड आप देखिए, दिस वन. राइट, दिस एड इज एक्टिव. दिस एड इज एक्टिव. यू कैन सी जब ये एड एक्टिव होगा तो हम बाकी सारी चीजों को देख सकते हैं कि ये एड कब हमने शुरू किया, डेली बजट क्या है, किस तारीख को हमने शुरू किया, 7 days के लिए है, कितना लीड जनरेट हो चुका है, कितना रीच हुआ है, कितने इंप्रेशंस जनरेट हुए हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी. राइट, सो व्हेन योर एड विल बी एक्टिव देन ओनली यू विल बी एबल टू सी. अदरवाइज अगर मेरा एड अभी इन ड्राफ्ट मोड में है तो वो ऑप्शन भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि वो अभी ड्राफ्ट मोड में है, अभी रिव्यू में है. राइट, सो आई हैव क्रिएटेड एन एड. ये देखिए ये वाला एड आपको दिख के आ रहा है, पोस्ट इज वी मैक्सिमाइज बिजनेस डिजिटली, और ये रिव्यू में है. सो दिस इज येट इन रिव्यू. राइट, वंस इट गेट्स अप्रूव्ड यहाँ पे लर्निंग या एक्टिव आएगा. राइट, it will show either learning or it will show active, and then you will be able to manage it. So this is how we are going to create ads. Right, so since time is already over, so I'm going to stop it over here. But इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने पास अपना बूस्ट पोस्ट को क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप पे जाइएगा और वहां पे थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए. कुछ नहीं होना है जब तक कि आप बिलिंग अमाउंट और अमाउंट आप वहां पे नहीं डालेंगे, तब तक कुछ नहीं होना है. बट माय हम्बल रिक्वेस्ट इज डोंट एक्टिवेट क्रेडिट कार्ड, ईदर नेट बैंकिंग और प्रीपेड. आई विल रिकमेंड दैट अगर आपके पास वॉलेट की एक्सेसिबिलिटी है, ओनली ऑप्ट फॉर वॉलेट द वे दैट आई हैव शोकेस्ड. ओके, सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट हाउ टू क्रिएट वन पर्टिकुलर एड ऑन फेसबुक. तो कल हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ये प्रैक्टिस करिए और कल हम देखेंगे कि कहाँ तक आप पहुंच के रुक जा रहे हैं. जहां पे भी पहुंच के आप रुक जा रहे हैं, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कैप्चर द स्क्रीनशॉट, कीप इट हैंडी, सो दैट मैं देख के आपको बता सकूं कि कहाँ पे क्या इशू की वजह से क्यों रुक रहे हैं. ओके, ऑल राइट, आर यू गाइस देयर विद मी? Yes, sir.
आज का सेशन टेक्निकल हो गया, कोई बात नहीं, ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे, सीख लेंगे। ऑल राइट, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि कल प्लीज जरूर आप लोग आएं, एटलीस्ट आप लोग तो आएं, सो दैट इसको प्रैक्टिस करके आप शोकेस करें एंड देन वी विल एबल टू सी कहाँ पे। सर जी हाँ मीर, अब आप मिनिमम कितने पोस्ट के बाद ऐड बूस्ट करें तो बेहतर दिखेगा? थोड़े से ऑडियंस अगर आ जाते हैं, यानी देखिए जैसे आप देखेंगे कि मेरा फेसबुक का जो पेज है facebook.com/digitos आ रहा है, वेयर एज आपके बारे में नहीं पता, बट रेस्ट ऑफ द गाइज वहां पे प्रोफाइल और क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो अगर आपके फॉलोअर्स 25 से एक्सीड कर जाते हैं तो आप अपने यूआरएल को कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। वो एक इंडिकेशन है कि उतना तक अगर आपका पहुंच गया तो दैट एट दैट टाइम इफ यू आर ट्राइंग टू एडवर्टाइज इट इज ओके। बट ऐसा नहीं है कि अगर वहां तक नहीं पहुंचा है तो आप एडवर्टाइज ही नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन स्लो, बिकॉज समटाइम्स फेसबुक बिल्कुल फ्रेशली क्रिएटेड एड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिसके अंदर कोई फॉलोअर्स नहीं है, कोई लाइक्स नहीं है, और आप इंस्टेंट अगर एड क्रिएशन पे चले जाते हैं तो वो कभी कभी आपके प्रोफाइल को ब्लॉक करता है या बिजनेस वेरिफिकेशन पे पुश कर देता है। ये बेहतर है कि आप अपने नेटवर्क के फ्रेंड्स को इनवाइट कर लें और उनको बोलें कि दिस इज अ ट्रायल दैट आई एम डूइंग। मीर, आप अगर बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप तो ऐसे ही कर सकते हैं। फॉर रेस्ट ऑफ द गाइस 25 लोगों से तो ज्यादा ही आप लोगों के फेसबुक कनेक्शन में होंगे, यू कैन इनवाइट एंड यू कैन आस्क देम टू लाइक योर पोस्ट। ओके सर, थैंक यू। All right, guys. So see you tomorrow. Till that time, please look into the video and practice it. We'll discuss tomorrow. Thank you, guys. Thank you very much. Good night. Take care.